नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ रश्मि। सीएम नीतीश कुमार की शिकायत जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने सुनाई गई, अमित शाह ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी के बड़े नेता सन्न रह गए। बता दें आपको कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने अमित शाह के सामने अपनी शिकायत रखी और ये कहा कि अधिकारी और अफसर तो हमारी बात ही नहीं सुनते, जिसके जवाब में अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बता दें कि नड्डा और शाह के साथ सवा घंटे की बैठक में कई विधायकों ने कहा कि राज्य सरकार की आयोग संस्थाओं जिलों में एपीपी और 20 सूत्री कार्यक्रमों में सड़कें जो हैं वो पद खाली है, इसमें कार्यकर्ता में नाराजगी है। कई ने प्रशासन पर आक्रोश जताया तो कई ने जिला प्रखंड भाजपा संगठन में आपसी खींचतान की शिकायत की। सांसद प्रदीप सिंह, विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, पवन जायसवाल, हरिभूषण ठाकुर बचौल, राम प्रवेश राय, अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि जिलों में स्थानीय प्रशासन भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, मंत्री तब की नहीं सुनी जाती है। विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ग्यारू ने बाढ़ ग्रामीण जिलाध्यक्ष पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया तो मंत्री रामसूरत राय के विभाग में रद्द ट्रांसफरों को राज्य सरकार का एक तरफा फैसला बताया। ऐसे में विधायक मिश्री लाल यादव ने दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ शिकायत की तो विधायक मुरारी मोहन झा ने मिश्री लाल यादव के मुखिया बेटे के कृत्यों पर नाराजगी जताई। हालांकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मिश्री लाल यादव को छिड़कते हुए कहा कि अपने खुद बूथ सशक्तिकरण अभियान में काम नहीं किया है। ऐसे में बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासन और संगठन दोनों स्तर पर शिकायत करने वाले विधायक और विधान पार्षदों और सांसदों को स्पष्ट कहा है कि आप खुद प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। रोने वाले नेता पर जनता विश्वास नहीं करती। जनता के बीच केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को सकारात्मक तरीके से बताइए। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव मजबूती से जेडीयू के साथ मिलकर लड़ना है। उन्होंने अग्निपथ योजना के विरोध में कहा कि देश स्तर पर 2-3 देश विरोधी करने वाले की पहचान से स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह एंटी नेशनल फोर्स जो है वो देश में सक्रिय है। लेकिन इस बीच गौर करने वाली बात यह है कि जैसे ही सीएम नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाए गए, उनके प्रशासन पर सवाल उठाए गए, साथ ही अगर बात करें तो कुछ विभाग के ऐसे लोग भी हैं जो बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं की बात नहीं सुनते, जिसकी शिकायत कल गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखी गई, जिसके बाद अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आप रोते फिरिएगा तो फिर जनता आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी बताया कि साल 2024 में हमें जेडीयू के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ऐसे में ये अनबन करने की बजाय हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, तभी जाकर जनता हम पे विश्वास कर सकेगी। यानी कि सीधे सीधे अगर बात करें तो नीतीश कुमार पर अब तक जिस तरह से बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो आग उगलते रहे हैं, उनके प्रशासन पर सवाल उठाते रहे, इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि आप खुद ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढिए। अगर आप हर छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाइएगा, सवाल उठाइएगा, रोने लगेगा तो फिर आखिर जनता आप पर भरोसा ही क्यों करेगी। और यही वजह है कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे तो ये बैठक जो है वो बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई, जिसमें कई गुरु मंत्र भी अमित शाह की तरफ से दिए गए और आगे बिहार में किस तरह से बीजेपी को मजबूत करना है, इसे लेकर भी जो आदेश है और जो अपनी राय है वो अमित शाह ने बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने रखी। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।